नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूटोपियन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं, तो 20 में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग ही फेल्ड टू मैंड हिज वे, नो एरर। ठीक है, आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। पहले मैं बताता हूँ आपको कैसे, क्योंकि कंप्लेंट एक नाउन है, और जो कंप्लेन जैसे अगेंस्ट है वो लेता है हमेशा अपने साथ वर्ब को, कंप्लेन को। कंप्लेन के साथ प्रीपोजिशन लगती है अगेंस्ट। ओके, और यहाँ पे कंप्लेंट नाउन है, कंप्लेन वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है, और चीज़ मैं इसमें आपको बताता हूँ, जैसे कि ये है इंस्पाइट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगती है? ऑफ, इंस्पाइट ऑफ। और इसके ये किसके बराबर होता है? डिस्पाइट के। आपको एग्जाम में कई बार देखा कि डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा के देखा, वो हमेशा गलत होता है। डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी भी नहीं आता। ठीक है, हमेशा इंस्पाइट के साथ आता है। इंस्पाइट ऑफ इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्पाइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सनस लाइफ। ये बताइएगा आप, इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें एरर का है, बस आप ये बता दीजिएगा। ठीक है, इसका एरर है अफेक्ट में। अफेक्ट की जगह क्या आएगा? इफेक्ट। ओके, इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट की जगह क्या आएगा? इफेक्ट। अफेक्ट एक वर्ब है और इफेक्ट एक नाउन है, तो यहाँ पे नाउन आएगा। परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, परमानेंट अफेक्ट नहीं होता, परमानेंट क्या होता है? इफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। बिल्कुल आसान है। और चलो ये बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है आपके लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से। ठीक है, कमेंट ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा और इसमें कहाँ एरर है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बताइएगा, सॉरी इससे अगले ये देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा इसके लिए आपको। आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 2 ईयर्स। ये बताइएगा, ये आपको मैं बता भी चुका हूँ, इसमें वही कॉन्सेप्ट लेकर सिंस और फोर का, सिंस और फोर का। ठीक है, सिंस में क्या बताया था मैंने? पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर में क्या बताया था? पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो बताइएगा आप इसमें क्या आएगा। और सिंस और फोर हमें पता लगता है, हमें किस में लगता है? परफेक्ट टेंस में। तो चलिए बताइएगा आप। यहाँ पे देखो, हमने देखा फोर और प्लस में पीरियड ऑफ टाइम है, और यहाँ दे रखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो इसको हटा के हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कर देंगे। हैव बीन, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैज़ गॉन अर्ली मॉर्निंग। ये बताइएगा आप। इसमें मैंने आपको बताया था एक बार, जब भी सेंटेंस के बीच में हमारे पास डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आ जाए, तो उसके बाद हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट का। किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट का। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है? वेयर कुड, क्या बताया था मैंने आपको? डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड जहाँ भी आ जाए उसके बाद क्या लेते हैं हम? सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम इसमें क्या होगा। आई डू नॉट नो वेयर, यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आ गया, तो इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए यार, ये मोडाल वर्ब्स। ठीक है, तो यहाँ पे ही को इसके आगे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आई डू नॉट गो टू द कॉलेज यस्टरडे, डू नॉट आई,
इसमें आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा आप। इसमें गलती कहाँ है? इसमें लास्ट पार्ट में। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है तो आगे पॉजिटिव बनना चाहिए, पर बना क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ एरर हो गया हमारे पास, तो हम नहीं करते क्लिक। ठीक है। आई डू नॉट गो, तो आई डी नॉट गो तो आ जाएगा यहाँ पे डू आई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। इट इज़ वेरी कोल्ड, इज़ नॉट इट। इट इज़ वेरी कोल्ड, इज़ नॉट इट, ये बताने की कोशिश कीजिएगा आप। आपने देखा होगा, समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। आपने देखा इसमें, यहाँ पे पहले देखा पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसकी फॉर्मेशन, इट इज़ वेरी कोल्ड। इसमें देखा आपने इट इज़, यहाँ पे वर्ब, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे इज़ नॉट इट, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें नो एरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आइदर माई कलीग्स और अ पियून आर कमिंग हेयर। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है आपके पास। इसमें मैं आपको बताता हूँ, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो, और नन बट। ये वर्ड आपको जब भी कभी भी सेंटेंस में मिल जाए, तो जो ये लास्ट का वर्ड है ना, ये लास्ट के वर्ड है, यानी कि जो लास्ट की कंजक्शन टाइप है, इनके हिसाब से हम, जो इनके जो सबसे नियरेस्ट जो वो सब्जेक्ट रहेगा, उसके हिसाब से हम वर्ब का यूज़ करेंगे। चलो देखते हैं हम। आइदर के साथ जुड़ गया और। ठीक है, अब और के पास क्या है? आ पियोन, जो कि क्या है? सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना चाहिए इज़ का। और यहाँ क्या है? आर, तो आर यहाँ हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, नो एरर। बताइएगा अभी इसमें क्या होगा। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, क्या बताया मैंने? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका वर्ड यूज़ हम सिंगुलर में करते हैं। ठीक है, अगर देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास यहाँ पे मान लो नाउन, या नाउन, नाउन है, ठीक है, बीच में एंड से जुड़े हैं। अगर हम पहले तो दोनों, पहले यहाँ पे दा, सॉरी, यहाँ पे एक काम कर लो, आर्टिकल, दा की जगह क्या कर लो? आर्टिकल, क्योंकि कई में आर्टिकल कई में दा ऐसे यूज़ होता है ना, तभी। अगर हम केवल इसके सामने आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक के सामने आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, दो नाउन हमारे पास, तो वर्ब के क्या यूज़ होगी हमारे पास? सिंगुलर। ओके, अगर दोनों के सामने आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब हमारी कौन सी यूज़ होगी? प्लूरल। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं अब। द राइज एंड फॉल, यहाँ पे दा एक या इसके आगे यूज़ हो रहा है केवल, तो वर्ब कौन सी? सिंगुलर। वर्ब क्या यूज़ होगी? सिंगुलर इज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंडीशनल सेंटेंसेस का। बता दिया मैंने आपको पहले ही, तो आप इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म यू। मैंने आपको थर्ड वो बताया था अरेंजमेंट, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो फ्यूचर इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट है तो वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और तीसरा है हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आएगा वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या है? हैड थर्ड फॉर्म, हैड और थर्ड फॉर्म, तो आगे हम लगाएंगे वुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनफॉर्म्ड। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला फिर से कंडीशनल सही है। इफ़ ही विल नॉट वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट इज दो। आपने देखा यहाँ पे दूसरे क्लोज में क्या है? ही विल श्योरली, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो श्योरली हमारे पास फर्स्ट जो पहला क्लोज था उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे, और हमारे पास यूज़ क्या हो रहा है? विल वर्क का, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट। और मैंने आपको बताया था इफ़, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, इन केस, इनके साथ हम कभी भी फ्यूचर का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे विल गलत हो जाएगा, ही वर्क्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ही टेक्स पेन
इन हिज वर्क टू कंप्लीट इट। आपको कभी टेक्स पेन कभी नहीं होता है। इसको एक सेकंड रुको, मैं आपको बताता हूँ। टेक्स पेन कभी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, टेक पेन्स। ओके, पेन में एस लगेगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। 14 देखते हैं। द टेबल्स लैग हैव बीन इलेबोरेटली कर्व्ड। इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा आप। ये क्वेश्चन नाउन से है, नाउन के पॉजेसिव केस से। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। हम पहली बात तो ये, हम जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है उनमें हम एपोस्ट्रोफीज का यूज़ नहीं करते कभी भी। अगर हम बाई चांस करते भी हैं तो उनकी अलग कंडीशन होती है, और स्टार्टिंग में तो वो बिल्कुल यूज़ नहीं होते। जैसे यहाँ पे आया है द टेबल्स लैग, यहाँ पे द टेबल्स लैग नहीं होगा, क्या होगा, लैग ऑफ द टेबल। क्या होगा, लैग ऑफ टेबल, द लैग ऑफ टेबल हैव बीन इलेबोरेटेड कर्व्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द डाउट्स क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। मैंने आपको थोड़ी सी हिंट भी दे दी है। इसमें देखो बिटवीन है, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा क्या लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। ये सब पता है आपको, अगर नहीं पता होगा तो अब पता चल गया होगा। प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़। यू ऑब्जेक्टिव है, आई क्या ऑब्जेक्टिव है, नहीं है, तो आई को ऑब्जेक्टिव बनाएंगे मी में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है एग्जाम में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे। इट इज़ नॉट आई हु ब्लैंक टू ब्लेम। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था थोड़ी देर पहले। सेंटेंस के बीच में WH फैमिली वर्ड आते हैं तो उनके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट। ओके, परंतु हमें कभी भी ऐसे मिल जाए इस सेंटेंस फॉर्मेशन में, तो आप इस मतलब किस तरह से लगाएंगे, WH फैमिली वर्ड है, इसके सामने जो सब्जेक्ट है, हम जो आगे वर्ब है इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, क्या, इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, हु है, हु से पहले क्या सब्जेक्ट है, आई, और आई हमेशा अपने साथ क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब एम। तो यहाँ पे क्या होगा, एम। इट इज़ नॉट आई हु एम टू ब्लेम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार हाउ ब्लैंक मैनी या मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। इसका राइट आंसर क्या होगा, मैनी। मैनी और मच में डिफरेंस बताता हूँ आपको। मैनी और मच में, मैनी का मतलब क्या होता है, मैनी वहाँ यूज़ करते हैं काउंटेबल के लिए, जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए। और मच जिस चीज़ को हम ये यानी कि बता अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, ये अनकाउंटेबल के लिए। तो चलिए, बिलियंस ऑफ स्टार्स है, हम इसकी मतलब काउंटिंग स्टार्ट कर तो सकते हैं ना, जैसे 1 2 3 ऐसे गिन तो सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आई लाइक रीडिंग मोर देन प्ले या प्लेइंग या टू प्ले। ये बताइएगा। आई लाइक रीडिंग, यहाँ पे देखो बीच में मोर देन है, यानी कि इसके सामने भी हमने मतलब मोर देन को तो चल छोड़िए आप, ये देखो आई लाइक रीडिंग मोर देन। अगर यहाँ पे भी अगर जिरंड है हमारे पास तो हमें आगे भी जिरंड लेना पड़ेगा। तो आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मैंने आपको बताया था कंजक्शन में नो सूनर अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेता है, देन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट एंड इंटेलिजेंट। ये बताइएगा आप। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ एंड का क्या काम होता है। एंड अगर यहाँ भी पॉजिटिव है तो अपने पीछे भी पॉजिटिव ही सेंटेंस जोड़ेगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव ही सेंटेंस जोड़ेगा। पर बट का कैसा है, अगर बट
सेंटेंस में लगाएंगे तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव लेगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लेगा। यहाँ पे हमने देखा सेंटेंस में अब सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ब्यूटीफुल है और इसके साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी है, यानी कि दो पॉजिटिव चीज़ दे रहा है हमें, तो हम एंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ ऐसा होता है सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड डम्ब, डम की जगह इलिटरेट कर देता ऐसे करके, तो हम बट का यूज़ करते। अभी हमें पॉजिटिव लग रहा है जैसे ब्यूटीफुल भी है और इंटेलिजेंट भी है, तो हम एंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आज का टेस्ट बस यही समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा आपके कितने स्कोर रहे। और आप सबको पता है कि 10 दिन भी नहीं रहे हैं एयरफोर्स के पेपर में, तो जम के मेहनत कीजिएगा, आपका रिजल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी ये लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।